Welcome to back my YouTube channel. Today we discuss about the topic electric potential. So beta first you all know about the what is mean by electric potential. So first of you that electric potential means store of energy, means storage of energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मीन्स होता है वो क्या होता है स्टोर ऑफ एनर्जी मीन्स पोटेंशियल किसी भी एनर्जी का स्टोर होना क्या रहता है पोटेंशियल ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले यू हैव नो अबाउट द जनरल फॉर्मूला। व्हाट इट मीन बाय V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जनरल फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो वन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को बेटा डिनोट किया जाता है V से, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W इज द वर्क डन, Q is the charge, SI unit of work done is joule, SI unit of charge is coulomb, V is the electric potential, V is the electric potential and the SI unit of potential is volt. So first we know what about it is mean by electric potential. Potential means amount of work done per unit charge is called electric potential. तो सबसे पहले बेटा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हमारे इसका जनरल फॉर्मूला यानी कि फर्स्ट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। टॉपिक का नाम लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज निकालना है। क्लियर है टॉपिक का नाम आपको क्या निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने कंसीडर करना पड़ेगा एक डाइपोल। तो फर्स्ट यू हैव नोट एक चार्ज Q and after the some distance you take a test charge plus Q at infinity। यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और इसे आप कुछ डिस्टेंस पे इनफिनिटिव डिस्टेंस पे Q नोट चार्ज ले लेते हो, इसका नाम होता है Q नोट। और हमें एक पॉइंट है यहाँ से P पॉइंट, इसके ऊपर निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली इस वही पॉइंट पे। तो सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं बेटा A, ये हमारा B पॉइंट हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है R। फिर हम लोग जब यहाँ से कवर करते हैं तो देखिए टोटल यहाँ से लेके ये पॉइंट जो आप मान लेते हो, इस पॉइंट का कोई नाम दे दो आप, एन पॉइंट दे दिया। यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है x। द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज Q एंड नेगेटिव चार्ज Q इज द डिस्टेंस x। अब हम क्या करते हैं बेटा इधर से ना फोर्स लगाते हैं, इसको इस जो Q नोट चार्ज को थोड़ा इधर डिस्प्लेस करते हैं इस पॉइंट पे, यानी Q नोट पॉइंट को इस पॉइंट पे लाते हैं हम। जो Q नोट है इसको हम इधर लेके आते हैं, इधर मूवमेंट करते हैं इसकी। तो फिर क्या होता है आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है बेटा रिपल्सन। तो यहाँ से भी जो फोर्स है वो उधर की साइड लगेगी। आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग इसको इधर फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन लगा रहे हैं तो फोर्स उधर लग रही है। तो आप लोग यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इधर की साइड कर रहे हो। देखो ये इस पॉइंट तक हमारा जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ ए से लेके इस पॉइंट तक एन पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है x। आप इसको एन पॉइंट से एक एम पॉइंट पर लेके आए, एन से एम पे लेके आए और वो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा dx। dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी dx। और जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल कर देगा और ये उधर की साइड चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आती है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री का। समझ में आ रही बात। देखो एक की डायरेक्शन
ऊपर की साइड है और एक की नीचे की साइड है, दोनों के बीच में जब एंगल बनता है 180 डिग्री का, और ये हमारी क्या है, एक हॉरिजेंटल प्लेन लाइन है, और हॉरिजेंटल प्लेन लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना बनता है, 180 डिग्री का, और किस में काउंट होता है, कोस थीटा में। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वर्क डन। तो वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या है, W, और बेटा है फोर्स, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, पहले एक बार आप इस जनरल फॉर्मूले को लगा लो, F, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखो टोटल यहां से यहां तक कितना है x, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, F dx, और एंगल कितना बन रहा है, cos 180 डिग्री। तो आपको पता होगा cos 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का f इंटू में dx, ये हमारा क्या हो गया, नेट वर्क डन आ गया। अब हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो देखिए अब इधर आ जाओ फटाफट से, W इज इक्वल टू, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अच्छा ऐसे करवा दूं, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में r का, अब यहाँ पे r का यानी क्या होती है, डिस्टेंस, और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फोर्स की जगह, इनटू में dx, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx। इसके अंदर अब हम इसके अंदर जो कॉमन चीजें होती है, कांस्टेंट चीजों से बाहर निकाल लेते हैं। एक तो बेटा क्यू भी कांस्टेंट होता है और क्यू नॉट भी कांस्टेंट होता है अंदर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, हम इस माइनस को भी क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या कर लेते हैं, इसका हम डिफरेंशिएशन करें, क्यू से क्यू नॉट, ये तो बाहर ही गया, अंदर क्या बचेगा 1/x² इनटू में dx। अब क्या करते हैं हम, देखो माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस x को कहाँ भेज देंगे बेटा, ऊपर, तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2 इनटू में dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, बताओ, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2, dx को हटाएंगे तो dx क्यों बन जाएगा 1 में, और नीचे भी सेम एज इट इज पावर लगा देंगे, -2 + 1। क्लियर बात, -2 + 1। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब देखो x की पावर, थोड़ा इधर ध्यान दो, x की पावर -2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर -1 और नीचे भी -1, समझ रहे हो बात। अब इसको अगर हम नीचे भेजते हैं तो देखो क्या होता है, ये एक बार स्टेप ध्यान रख लेना, माइनस का क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन में 1, ठीक है। और अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, तो अगर मैं इस x की पावर, देखो नीचे भी क्या बचा है, -1 बचा है, x को अगर नीचे लाऊंगा तो माइनस तो यहीं पे रहने वाला है, देखो तो क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x को अगर नीचे लाओगे तो बेटा क्या हो जाता है, 1/x, इसका हो जाएगा पॉजिटिव का, बाकी यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा। और लिमिट लगा लेते हैं, अगर ये उधर जाएगा तो किधर जा रहा है, इन्फिनिटी से उधर, और इधर आएगा तो आर की साइड, तो लिमिट लगा लेते हैं आर से लेके इन्फिनिटी तक, समझ गए। लिमिट कौन सी लगा ली, आर से इन्फिनिटी तक हमने लिमिट लगा ली। और फिर आगे देखिए फटाफट से, मैं इधर करवा रहा हूं बेटा, क्यू माइनस का क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट कैसे यूज करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r, देखो 1/x के लिए क्या करोगे, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, आ रही बात समझ में, लिमिट कैसे रखते हैं, ठीक है। बाकी आप इस माइनस से पहले नहीं, ये माइनस कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का रहेगा। अब यहाँ से इसको यूज कर लो, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा r, और 1/इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, इसको तो बाहर ही रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे w की वैल्यू क्या आ गई, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हमें निकालना क्या है,
देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V की वैल्यू निकालनी है, तो V की वैल्यू रख दो यहाँ पे। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। तो समझ रहे हो आप इस फॉर्मूले को। तो आप ये हमारा W हो गया, इसके नीचे क्या रख दो, एक Q। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज। क्लियर है सभी को या नहीं, जल्दी बोलिए क्या आ गया हमारा। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज का रिजल्ट आ गया बेटा। समझ गए टॉपिक को, क्या आ गया, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।